अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो भाई कैसे हो आप लोग, मेरी फैमिली हो। वेल साइंटिफिकली स्पीकिंग जेनेटिक्स हमें ये बताती है कि कोई भी बंदा जो इस प्लेनेट में रह रहा है, बेशक वो अफ्रीका से बिलोंग करता है, अमेरिका से या इवन ऑस्ट्रेलिया से, वो एटलीस्ट 50th कज़न है हर किसी का। और ये चीज़ इस तरह ही पॉसिबल है। इसको ना इस तरह देखते हैं कि फैमिली ट्री में ये आप हो, आपके 2 बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं और 4 बायोलॉजिकल ग्रैंड पेरेंट्स हैं और 8 बायोलॉजिकल ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हैं। आपसे 3 ही जनरेशन ऊपर गए हैं तो ये 15 लोग हो गए हैं और हर जनरेशन में ना ये ऊपर डबल होते जा रहे हैं। अगर हम ना इसको कंटिन्यू करते रहते हैं और सिर्फ 40th जनरेशन तक ही जाते हैं तो आपके अंदाजे में कितने लोग होंगे? वो होंगे 1 ट्रिलियन लोग, यानी कि 1000 बिलियन लोग। और इतने लोग तो आज तक एग्जिस्ट ही नहीं कर पाए अर्थ पर। करंटली दुनिया की पॉपुलेशन 8 बिलियन है। तो फिर इसका क्या मतलब हुआ? अगर आप मैरिड हैं और आप और आपका पार्टनर एक ही कंट्री से है और एक ही नस्ल से है, तो 1 in 5 चांस होगा कि आप दोनों का एक ही कॉमन फैमिली मेंबर होगा सिर्फ 10 जनरेशन पहले। काफ़ी अरसे से दुनिया काफ़ी चेंज हो गई है और लोग कहीं भी ट्रैवल कर कर कहीं भी सेटल होते जा रहे हैं। लोगों के कॉमन असिस्टेंट और कॉमन होते जा रहे हैं। मैथमेटिकल मॉडल के मुताबिक इस टाइम पर हर बंदे का मोस्ट कॉमन असिस्टेंट 2000 से 4000 पहले तक होता था। एक रिसेंट स्टडी के मुताबिक हमें ये पता चला कि एक बंदा रहता था 300 BC में। वो बंदा रिलेटेड है हर एक बंदे से जो आज इस प्लेनेट में रह रहा है। और ये भी कंक्लूड किया गया है कि शायद वो किसी बिजी पॉट के करीब रहता था जिधर उसकी जनरेशन फौरन दुनिया में माइग्रेट हो गई। आप अपनी जेनेटिक्स की इंफॉर्मेशन आधी अपनी वजह से लेते हैं और आधी अपने फादर की वजह से। और अगर हम अपने फैमिली ट्री के काफ़ी पीछे जाएं तो दूर के एंसेस्टर्स से 0 कंट्रीब्यूशन है आपकी जेनेटिज्म में। वेल अगर ऐसा होने लग जाता है तो मैक्सिमम लोगों की शक्लें ही सेम होती और बड़ा मसला हो जाना था। इसी वजह से तो हमारे फिंगरप्रिंट्स यूनिक होते हैं। बैक्टीरियाज ना बहुत सारे छोटा होते हैं और इनकी तादाद हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा होती है, इवन उन सेल्स से भी ज़्यादा जो हमारे बॉडी को फॉर्म करते हैं। हमारी बॉडी में ना सेल्स मरते रहते हैं और नए पैदा होते रहते हैं, इवन हमारे ब्रेन सेल्स भी। और तकरीबन हर 5 साल के ड्यूरेशन के बाद हमारी बॉडी का हर एक आइटम रिप्लेस हो जाता है न्यू आइटम से, जिन पर हमारी बॉडी बनी हुई होती है। क्या आपको याद है कि आप 5 साल पहले किस तरह दिखते थे? तो अगली बार कोई बंदा आपको बोले कि तुम बदल गए हो तो उसको बोलना ऑफ कोर्स हर कोई बदल जाता है। अब हम वापस आते हैं अपने रिलेटिव वाली बात पर। हम इस बात पर एग्री करते हैं कि कहीं से तो शुरू हुई है ना इंसानों की कहानी, फर्स्ट ह्यूमन प्रॉफिट आदम से। लेकिन उनकी स्किन का कलर क्या होगा? क्योंकि हमारे पास तो बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, कोई काला है कोई सफ़ेद है। तो फिर हमारे कलर की डाइवर्सिटी कैसे हुई है? इसका सिंपल सा जवाब है ह्यूमन माइग्रेशन। इंसान पूरी दुनिया में फैल गए थे और एनवायरनमेंट थ्रू आउट प्लेनेट चेंज होता रहता है। जो लोग इक्वेटर वाली साइड पर रहते थे तो वो सन से ज़्यादा एक्सक्लोज होने से पहले उनकी स्किन का कलर ब्लैक हो गया, और जो लोग पोल वाली साइड पर रहते थे जितने ठंड थी तो वो लोग वाइट हो गए। ये उस वक्त की बात है जब कोई कंट्री नहीं होता था और अर्थ एक पीसफुल प्लेनेट हुआ करता था। फिर लोगों में डाइवर्सिटी बढ़ गई और लालच आ गई तो उन्होंने ज़मीनों पर बहुत सारे बॉर्डर्स बना दिए। तो ये वाला एरिया हमारा और ये वाला तुम्हारा, जिनको उन्होंने नाम दिया कंट्री, यानी यहाँ पर डिवाइडेड कंपोनेंट रूल चलेगा। इन बॉर्डर्स के फॉर्म्ड होने के बाद यहाँ वाले लोग अपने आप को सुपीरियर बोलते थे और यहाँ वाले अपने आप को। और फिर कंट्रीज़ के अंदर जिन लोगों के आपस में क्लैशेस होने लग गए थे तो उन्होंने भी अपने अंदर ग्रुपिंग कर ली और उन ग्रुप को उन्होंने नाम दिया कास्ट। और यहाँ पर भी वही वाला चक्कर था। ये लोग बोलते थे कि हमारी कास्ट ज़्यादा अच्छी है और ये लोग कहते थे नहीं हमारी ज़्यादा अच्छी है, और एक दूसरे को हकीर समझते थे। और ये लोग अपनी कास्ट से बाहर भी शादी नहीं करते थे, बस अपनी कास्ट में ही शादियाँ करते थे। क्या हुआ? सुनी सुनाइयाँ बातें ही तो बोल रहा हूँ। ये सब बातें तो हमें आज भी मिल रही हैं इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश, नेपाल, इन जैसे मुल्कों में, जहाँ पर सिर्फ लोग इवोल्यूशन में जी रहे हैं कि हमारी कास्ट बहुत अच्छी है और हम सुपीरियर हैं। ये प्रैक्टिस हज़ारों सालों से चलती आ रही है, लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता कि इन सब का कॉमन असिस्टेंट एक ही है, जिनकी वजह से ये सब रिश्तेदार हैं। लोगों को अभी तक ये नहीं पता चला कि ये सब चक्कर राजा महाराजा के दौरों में होता था और अब दुनिया चेंज हो गई है और कानून की नज़र में सब बराबर है। वेल पैसे वालों को छोड़कर खैर आइंदा अगर आपने अफ्रीका में बैठे हुए बंदे को हबशी बोला ना तो समझ लेना कि आप अपने फैमिली मेंबर की ही बेइज्जती कर रहे हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।